अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं कद्दू गोश्त और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से कद्दू गोश्त नहीं बनाया होगा। आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बर्तन के अंदर मैंने प्याज काट के शामिल कर दिया, साथ ही मैंने ऑयल शामिल कर दिया इसके अंदर। और अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये लाइट ब्राउन हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको हमने ब्राउन नहीं करना। जब इस स्टेज पे प्याज पहुंच जाए तो फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन, ताकि जो अदरक और लहसुन की मखसूस किस्म की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। देखिए, जो अदरक था इसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था क्रश करके। जो अदरक काफ़ी ज़्यादा गर्म में आ जाता है और फिर सूख जाता है, इससे बेहतर है कि हम इसको इस तरीके से फ्रीज़ कर लें। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ सुरख मिर्चें, हल्दी और नमक। ये तमाम चीज़ें हाफ़ टेबल स्पून थी मेरे पास। अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसमें से प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। ये है मेरे पास टमाटर, जिनको कि मैंने फ्रीज़ किया हुआ था और थोड़ी देर बाहर रखा और इस तरीके से इसका छिलका उतार लिया। जब भी आप खानों में टमाटर शामिल करें तो छिलका उतार के शामिल कीजिए। कैसे मैंने इसको अब क्रश कर लिया। ये देखें, मिनटों में मसाला तैयार हो जाता है जब हम टमाटर को इस तरीके से क्रश करके शामिल करते हैं। ये है मेरे पास गोश्त, जिसको मैंने नमक थोड़ा सा डाल के उबाइल किया हुआ था और अब हम इसके साथ अच्छे तरीके से हम इसको भून लेंगे। इतना हम भूनेंगे कि ऑयल अलहदा हो जाए। जब ऑयल अच्छे तरीके से अलहदा हो जाए और बिल्कुल ये भून चुके तो फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कद्दू, जो कि मैंने काटे हुए हैं। ये देखें इस तरीके से, और इसके साथ थोड़ी देर हम इनको भूनेंगे। भूनने के बाद मैं इसके अंदर यखनी शामिल कर दूंगी। गोश्त को जब मैंने उबाला था, जो पानी बच गया था वही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। दूसरा पानी आपने इसके अंदर शामिल नहीं करना। ये देखिए, और अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कद्दू कितने अच्छे तरीके से गल चुका है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह पका के और देखिएगा कि ये कितना मज़े का बनता है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। इसी स्टेज पे आपने इसको अंदर गरम मसाला शामिल करना है। अगर आप इसको मज़ीद पानी खुश्क करना चाहते हैं तो खुश्क कर सकते हैं। जब ये ऑयल छोड़ दे तो समझ लीजिए कि हमारा जो कद्दू गोश्त है बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये खाने में बहुत ही मज़े का और लजीज है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।